हेलो दोस्तों, आज कोरोना वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, उस कार्यक्रम से संबंधित कुछ जानकारियाँ आपके बीच साझा करने का समय लेना चाहता हूँ। बेसिकली जो सरकार का जो टीकाकरण कार्यक्रम है, जो कोविड के विरुद्ध चलाया जा रहा है, उसका तीसरा चरण 1 मई से स्टार्ट हो चुका है। और हम सब लोगों को पता है कि अब तक सरकार अपने आंकड़ों में 25 करोड़ टीकाकरण जो डोजेज़ हैं उसको देने का वायदा करती है कि हमने अब तक 25 करोड़ डोजेज़ जनता में बांट दिए हैं, जनता के बीच में लग चुकी हैं, पहुंच चुकी है वॉटेवर। तो मैं आप लोगों से एक चीज़ बोलता हूं कि जिस तरीक़ा से डोजेज़ ख़राब हो रहे हैं, डोजेज़ का लोगों तक अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही है, या फिर कहीं ना कहीं जो इम्प्लीमेंटेशन की जो प्रक्रिया है उसमें एक सटीकता या फिर लोगों तक जिसकी एक्सेसिबिलिटी है वो ठीक तरीक़ा से नहीं हो पा रही। तो मैं आप लोगों से एक चीज़ कहता हूँ कि जिस तरीक़ा से ये जो अंधाधुंध और अपूर्ण टीकाकरण का जो रवैया हमारे देश में आज चल रहा है, वो कहीं ना कहीं हमें उस कोरोना के ऐसे म्यूटेंट की तरफ लेकर जाएगा जो अब तक के जितने भी कोरोना के वेरिएंट हैं उससे ज़्यादा प्रभावशाली होगा। क्योंकि ये जो रिसर्च बताती है कि कई विशेषज्ञों का जो पैनल है उन्होंने भी यही सजेस्ट किया है कि इस तरीक़ा से अगर मिसमैनेज तरीक़ा से अगर हम कोरोना की वैक्सीन्स लोगों तक पहुंचा रहे हैं, वैक्सीन्स लोगों तक दे रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक नकारात्मक और बेहद चिंताजनक परिणाम हम लोगों में कोरोना के प्रति देखने को मिलेंगे। मेरी शासन और प्रशासन से केवल एक ही दरख्वास्त है कि सबसे पहले हमें जिन लोगों को टीकाकरण देना है या टीकाकरण या वैक्सीन जो लगानी है उसकी पहले जांच होनी चाहिए कि ये जो संक्रमित व्यक्ति है या फिर जो संक्रमित व्यक्ति जो ठीक हो चुके हैं उन लोगों में ये कोरोना वैक्सीन किस लेवल तक फ़ायदेमंद हो सकती है। क्योंकि जो संक्रमित होकर उन्हें ठीक हो चुके हैं उन लोगों को वैक्सीन का कितना फ़ायदा हो सकता है, यह जांच कर ही हमें उन्हें वैक्सीन देनी चाहिए। और दूसरा कि जो लोग पहले से ऑलरेडी वैक्सीनेटेड है उसके बावजूद उन्हें फिर कोरोना हुआ है, उनका जो डेटा है उसको हमें इकट्ठा करना है ताकि हम स्टडी में आगे देख सकें कि ये किस वजह से उन लोगों में वापस कोरोना या वापस वो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, उसका क्या कारण है। और तीसरा कि जो सीरो सर्वे है उसको बार बार रिपीट करना चाहिए, उससे जांच उसकी बार बार रिपीटेशन से हमें पता चलेगा कि इसका किस लेवल तक असर हमारे सामने आ रहा है। और एक बात ये कि जो हमारे सामने जो छोटे इलाके हैं, ग्रामीण इलाके हैं, उपनगरीय इलाके हैं, उन क्षेत्रों में जो कमियां पाई जा रही हैं वो बेहद कहते हैं कि जो जांच से संबंधित जो सुविधाएं हैं उनका पूर्ण रूप से लगभग अभाव ही ग्रामीण एवं उपनगरीय क्षेत्रों में पाया जा रहा है। जांच कराने जाओ तो जांच नहीं होती, कई तरीक़ा की ऐसी समस्याएं और रिपोर्ट के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। तो कई सारी चीज़ें हैं जो बेहद ख़राब हैं, जिससे कि हम इस जो कोरोना का जो स्प्रीड है और उसके जो वेरिएंट जो हमारे सामने आएंगे उन चीज़ों की जाँच हम अच्छे लेवल पर नहीं कर पाएंगे। और सबसे अंत में दोस्तों, जो वैक्सीन है वही कोरोना का इलाज है और वही बचाव है। तो हमें समझदारी दिखाकर एक भारतीय नागरिक होने का फ़र्ज निभाकर हमें ये जांचना है कि ये वैक्सीन हमारे लिए कितनी कारगर है, कितनी कारगर सिद्ध हो सकती है। उसी के आधार पर हमें वैक्सीन का उपयोग करना है और आगे लोगों तक इस बात को प्रचारित करना है कि यह वैक्सीन ही कोरोना का देश से सफाया कर सकती है। और ये दुष्प्रचार जो वैक्सीन से संबंधित जो दुष्प्रचार हो रहा है उस दुष्प्रचार को हमें एक सही समझदार एक होनहार नागरिक होने के नाते इस दुष्प्रचार को रोकना है। जय हिंद।